नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पीएम मास्टर जॉब में। जब आप पीएम सूर्यघर की वेबसाइट पर एक नया वेंडरशिप ले लेते हैं तो वहां पर आपको 4 काम कंप्लीट करने पड़ते हैं। वो 4 काम आप कंप्लीट नहीं करेंगे तो आपकी जो आईडी है वो अधूरी रह जाती है। वो 4 काम कौन-कौन से हैं? सबसे पहले तो आपको pmsurghar.gov.in के वेबसाइट पे जाके अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी पड़ती है। ये कंप्लीट करना आपके लिए बहुत जरूरी है। दूसरा काम है डीसीआर पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करना। किसी भी कस्टमर के छत पर आप सोलर पैनल लगाएंगे तो वो सोलर पैनल डिस्चार्ज सर्टिफाइड भी होना जरूरी है। तो अगर आपको उसको सब्सिडी दिलवानी है तो डीसीआर पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करके डीसीआर सर्टिफिकेट आप कस्टमर के नाम पर बनाएंगे तो ये पोर्टल पर भी आपको रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। तीसरा काम है वेंडर सर्टिफिकेट का। जब आप बैंक लोन कराने जाते हैं तो बैंक मैनेजर आपसे आपका वेंडरशिप का सर्टिफिकेट मांगता है। तो ये जिसे कुछ लोग इम्पैनलमेंट लेटर के नाम से भी जानते हैं। तो ये लेटर आप कैसे डाउनलोड करेंगे? चौथा काम होता है सोलर के लिए कोटेशन बनाना, और ये कोटेशन आप बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से बनाएंगे। जितने भी बैंक होती हैं उन सभी बैंक में अगर आप अरे गहरे ऐसे ही आप कोई कोटेशन बना के ले जाएंगे तो आपकी जो लोन की रिक्वेस्ट है उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आपको प्रोफेशनल तरीके से कोटेशन बनाना भी सीखना होगा, जिसमें आप सारे सामान का नाम, एचएसएन कोड और कितना रेट है, कितना जीएसटी लगनी है, टोटल डेटा आप उस कोटेशन में मेंशन करेंगे। तो ये चारों चीजें आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप इन सभी को कैसे कंप्लीट करेंगे एक वेंडरशिप लेने के बाद। आज 19 तारीख है, 19 अगस्त 2026 है। आज से एक दिन पहले यानी कि 18 अगस्त 2026 को 236 लोगों की वेंडरशिप लिस्ट जारी की गई है, खासतौर पर यूपी वालों के लिए। तो हमने पिछली वीडियो में बता दिया है कि उसमें सारे लोगों का नाम आया है, और उन सभी लोगों को तहे दिल से हार्दिक बधाई और बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप इस क्षेत्र में एक वेंडर भी हैं और एक पीएम सूर्यघर के मेंबर भी बन चुके हैं। आप लोगों को सर्विस देकर अच्छी अर्निंग भी कर सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में हम ये चारों चीजें जान लेते हैं कि आप इन चारों चीजों को कैसे कंप्लीट करेंगे। पीएम सूर्यघर पे प्रोफाइल कंप्लीट करना, डीसीआर पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना, वेंडर सर्टिफिकेट को कैसे डाउनलोड करेंगे, और लास्ट में सीखेंगे सोलर कोटेशन हम कैसे बनाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पीएम सूर्यघर की वेबसाइट पे अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करेंगे। तो इसके लिए आपको pmsurghar.gov.in की वेबसाइट पे आना होगा, जिसकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, या फिर आप ब्राउजर ओपन करेंगे, वहां पर आपको पूरा टाइप करना पड़ेगा pmsurghar.gov.in और एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो आपके सामने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का इंटरफेस इस तरीके से ओपन हो जाएगा। पासवर्ड क्रिएट करने के लिए इस लॉगिन के ऑप्शन पे आएंगे और यहाँ पर आपको वेंडर लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपसे आपका यूजर आईडी या फिर ईमेल आईडी मांगा जाएगा। तो आपकी जो ईमेल आईडी है वही आपका यूजर आईडी होता है। तो यहाँ पर आप ईमेल आईडी तो डाल सकते हैं, लेकिन आपसे पासवर्ड भी मांगा जाता है। पासवर्ड आपको नहीं पता है तो नीचे देखिए फॉरगेट पासवर्ड का एक ऑप्शन आपको दिखता है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप अपना रजिस्टर्ड ईमेल आईडी इंटर करेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे और सेंड ओटीपी करेंगे। ओटीपी को फिलअप करेंगे और वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करते ही आप नीचे देखिए आपसे पासवर्ड मांगा जा रहा है। तो यहाँ पर आपको अपने मन का एक पासवर्ड बना लेना है जिसे आप याद रख सकें। यही पासवर्ड आपके हर समय काम आएगा जब भी आप इसे ओपन करेंगे। तो यहाँ पर हम अपने अनुसार एक पासवर्ड बना लेते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे हम आपको बता दें, जैसे ए कैपिटल लेटर ABC@123। तो अपने हिसाब से आप इसको बना सकते हैं और वही सेम पासवर्ड इस कंफर्म वाले बॉक्स में भी फिलअप करना होगा और आप रीसेट पासवर्ड करेंगे। तो आप देख सकते हो कि आपका जो पासवर्ड है वो अब रीसेट हो चुका है। यदि आप अपने इस यूजर आईडी पासवर्ड को सेव करके रखना चाहें तो रख सकते हैं, अन्यथा आप इसे नो थैंक्स कर दीजिए। अब आपको मैन्युअली यहाँ पर टाइप करना होगा, यानी कि इस बॉक्स में आपको अपनी ईमेल आईडी टाइप करनी है। आपने जो पासवर्ड बनाया वो पासवर्ड आप टाइप करेंगे। कैप्चा कोड डालकर आपको लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आप देखेंगे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी सेंड किया जाएगा। ओटीपी को फिलअप करेंगे और लॉगिन करेंगे। लॉगिन करते ही यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स फिलअप करनी पड़ेगी, जैसे कि, हालांकि मैं इसे हटा दे रहा हूँ, सेव नहीं करना है हमको, ठीक है ना। और यहाँ से हम इसको प्रोसीड कर दे रहे हैं। उसके बाद आपको कुछ इन्फॉर्मेशन आपको फिलअप करनी पड़ेगी, जैसे कि कॉन्टैक्ट पर्सन में फर्म के ओनर का नाम रहेगा, यानी कि फर्म जिसके नाम पर रजिस्टर्ड हुआ है। उसके बाद ईमेल आईडी आप फिलअप करेंगे और मोबाइल नंबर। वेंडर रजिस्ट्रेशन करते वक्त मोबाइल नंबर ईमेल आईडी आपने जो दिया था वही मोबाइल नंबर ईमेल आईडी यहाँ पर भी फिलअप करना पड़ेगा। और देखिए यूआरएल मांगा गया आपसे, यूआरएल, अदर इन्फॉर्मेशन, ये सब कुछ आपको छोड़ देना है, यहाँ पर कुछ फिलअप नहीं करना है। जो अपलोड डॉक्यूमेंट है वो आपके सारे डॉक्यूमेंट अपलोड है, इसमें आपको कुछ भी फिलअप नहीं करना है। नीचे आ जाइए, यहाँ पर बैंक डिटेल है। देखिए बैंक डिटेल में आपका जो करंट अकाउंट है आपने ओपन करवाया है उस बैंक का आईएफएससी कोड फिलअप करेंगे, और यहाँ पर आपको बैंक का नाम, ब्रांच का नाम, उसके बाद जो अकाउंट होल्डर नेम में आप ध्यान रखिएगा आपके फर्म का नाम रहेगा, ना कि आपका नाम रहेगा।
क्योंकि आपका जो करंट अकाउंट ओपन हुआ है वो आपके फर्म के नाम पर ओपन हुआ है, तो अकाउंट होल्डर नेम में फर्म का नाम डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर फिलअप करना पड़ेगा, यानी करंट अकाउंट नंबर को कंफर्म करेंगे और यहाँ पे आप चाहे पासबुक, चेकबुक, कैंसिल चेकबुक जो भी आपके पास होगा स्टेटमेंट, वो यहाँ पर अपलोड कर देंगे और आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है। आप जैसे यहाँ पर सबमिट करेंगे तो ये पेज एक बार रिफ्रेश जरूर होगा, लेकिन देखिए ये सक्सेस हो गया है। हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ये देखो प्रोसीड का ऑप्शन फिर आ गया, कोई बात नहीं, आप प्रोसीड कर दीजिए। यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिख रहा है सेटिंग का, हम इस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर ऑल डिस्ट्रिक्ट पे आप यानी कि ऑल पे आपको क्लिक करना है, ऐड ऑल पे, ठीक है ना। और ये जो एरो दिख रही है इस पे आप क्लिक करेंगे तो मतलब ये इतने डिस्ट्रिक्ट में आप काम कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पर सेव कर देना है। इतना करने के बाद आपका जो पीएम सूर्यघर का पोर्टल है वो अब कंप्लीट हो चुका है। अब कोई भी कस्टमर आपके वेंडरशिप को सिलेक्ट करना चाहेगा तो लिस्ट में आपका नाम अब शो होना शुरू हो जाएगा। यदि आपको फुल ट्रेनिंग की जरूरत है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप मोबाइल नंबर दे रखा है, वहां पर मुझे व्हाट्सअप करके आप फुल ट्रेनिंग लेना चाहे तो ले सकते हैं। मात्र 1999 में हम आपको पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट करा देंगे। अब आपको दूसरा पोर्टल पे काम करना है जिसे हम डीसीआर पोर्टल बोलते हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा डीसीआर पोर्टल और एंटर का बटन प्रेस करिएगा। ये पहली वेबसाइट दिखाई देगी, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। हालांकि इसकी भी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्लिक करके इस इंटरफेस पे आएंगे, यहाँ पर आपको लॉग इन एंड रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर अपनी प्रोफाइल आपको बनानी पड़ेगी, तभी आप डीसीआर सर्टिफिकेट कस्टमर के नाम पर बना पाएंगे। रजिस्टर करने के लिए इस रजिस्टर वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, तो आपके सामने प्रोफाइल आ जाएगी। यहाँ पर देखिए जो कंपनी नाम दिया गया है, यानी कि आपने जो जीएसटी बनवाई है उसमें आपके फर्म का नाम लिखा होगा, वही फर्म का नाम इधर आपको इंटर करना होगा। स्पेलिंग आप जरूर मिलान कर लेंगे, गलती आप बिल्कुल ना करें। देखिए कंपनी टाइप पे आप आएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलता है रीसेलर सोलर पैनल ओनली का, देख रहे ये मिला रीसेलर ऑफ सोलर पैनल ओनली का, यही आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद देखो एड्रेस जो है ना, एड्रेस आपके जीएसटी में लिखा गया है वही सेम एड्रेस यहाँ पर आपको टाइप कर देना देख देख कर। फिर उसके बाद यहाँ पर स्टेट आपको चूज करना है और जीएसटी में पिन कोड भी आपको मिल जाएगा, वही जीएसटी में देखकर ये सारा डिटेल आप फिलअप करेंगे, ठीक है। तो पिन कोड यहाँ पर उन्होंने फिलअप कर दिया है। अब यहाँ पर देखिए कंपनी का पैन नंबर, आप जब वेंडरशिप फॉर्म भर रहे थे तो वेंडर फॉर्म भरते समय आपने पैन कार्ड दिया था, वही पैन कार्ड नंबर आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा और सामने है जीएसटी नंबर, तो यहाँ पर आपको जीएसटी सर्टिफिकेट नंबर इंटर कर देना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट नेम ऑफ कंपनी एडमिन का लिखा गया है, यानी कि कंपनी जिसके नाम पर रजिस्टर्ड है उस कैंडिडेट का नाम आप फिलअप करेंगे, यानी कि अपना नाम आप फिलअप करेंगे यहाँ पर। जैसे कि किसी भी व्यक्ति का नाम विनय आनंद है तो यहाँ पर पहले वाले बॉक्स में सिर्फ विनय लिखेंगे और जो लास्ट नेम है उसमें आनंद डालेंगे। अगर मान लीजिए किसी का नाम विनय आनंद यादव है तो आप विनय आनंद पहले वाले बॉक्स में और यादव आप लास्ट नेम में फिलअप करेंगे, जैसे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर हमने कैंडिडेट का पहला नाम डाला जो कि एडमिन का पहला नाम है और यहाँ पर लिखा है लास्ट नेम ऑफ कंपनी एडमिन का लास्ट नेम इसमें आपको फिलअप करना है, ठीक है, इस तरीके से। अब आपने वेंडरशिप का फॉर्म भरते समय जो मोबाइल नंबर आपने दिया था वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर इंटर करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है ना। और सामने ही ईमेल आईडी, तो वेंडर रजिस्ट्रेशन करते समय आपने जो ईमेल आईडी दी थी वही ईमेल आईडी आपको यहाँ पर फिलअप करनी होगी। उसके बाद आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब हम अगली स्टेप पे आ जाते हैं जहां पर आपको कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे। यहाँ पर देखिए सबसे पहले मांगा जा रहा है CIN, यानी कंपनी का आइडेंटिफिकेशन नंबर मांगा जा रहा है, तो आपके पास ये मौजूद नहीं होगा, हालांकि ये ऑप्शनल है, ठीक है, आप इसको छोड़ दीजिए। लेकिन जो सेकंड वाला ऑप्शन है कंपनी का पैन कार्ड नंबर, यानी वेंडर रजिस्ट्रेशन करते वक्त जो आपने पैन कार्ड दिया था वही पैन कार्ड यहाँ पर आपको अपलोड करना पड़ेगा, चाहे आप PDF JPG में अपलोड कर सकते हैं। अब हम तीसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, कंपनी जीएसटी डॉक्यूमेंट अपलोड करना आपको, यानी कि यहाँ पर आपको जीएसटी सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, चाहे आप PDF हो, JPG में हो, किसी में हो, आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे। अब जो चौथा ऑप्शन है कंपनी CIN डॉक्यूमेंट, जब आपके पास CIN नंबर है नहीं तो आप ये भी ऑप्शनल रहेगा, इसको आप छोड़ दीजिए, इसमें आपको कुछ भी अपलोड नहीं करना है, ठीक है, ये ब्लैंक है। रिमार्क में कुछ भी इंटर करना हो जरूरी नहीं है। अब आपको नेक्स्ट कर देना है। अब आप देख सकते हो कि आपका जो ईमेल आईडी है उस पर एक OTP गई है जो कि पहले बॉक्स में फिलअप करेंगे और आपके मोबाइल पर OTP गई है जो कि सेकंड बॉक्स में फिलअप करेंगे और नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ये देखिए अब यहाँ पर हम जैसे नेक्स्ट करते हैं तो कुछ टर्म और कंडीशन आ जाती है, ठीक है, आप इसको रीड भी कर सकते हैं। और चेक बॉक्स दिया गया, इस चेक बॉक्स पे टिक करेंगे और फिनिश करेंगे। आप याद रखिएगा कि जैसे ये सबमिट हो जाता है तो लगभग 3 से 4 घंटे के बाद और 24 घंटे के पहले आपकी ईमेल आईडी पर इसका यूजर आईडी और पासवर्ड सेंड कर दिया जाता है। आप लॉगिन करके आप DCR सर्टिफिकेट बना सकते हैं। हालांकि इसकी पूरी ट्रेनिंग चाहिए तो आप में कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अपना मोबाइल नंबर दे रखा है व्हाट्सएप का, आप मुझे वहां से व्हाट्सएप कर दीजिए, हम आपको पूरी ट्रेनिंग
दे देंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ से आपको लॉगिन, जब भी जरूरत पड़ेगी तो यहाँ से आपको लॉगिन करना है। ईमेल आईडी आपको डालनी है, कंपनी का नाम ऑटोमेटिक आपके आ जाएगा, जो आपने पासवर्ड बनाया है वो पासवर्ड आप एंटर करेंगे और लॉगिन कर सकते हैं। चलिए, ये काम हमारा 2 काम कंप्लीट हो गया। अब हम तीसरे की तरफ बढ़ते हैं, जो कि इम्पैनलमेंट लेटर का है। यानी कि आप एक वेंडर है तो आपके पास वेंडर सर्टिफिकेट होना जरूरी है। वो वेंडर सर्टिफिकेट आप बैंक वाले आपसे मांगते हैं। जब भी आप किसी भी कस्टमर का लोन कराने जाते हैं तो बैंक वाले आपसे आपका वेंडर सर्टिफिकेट मांगते हैं, जिसे हम वेंडर इम्पैनलमेंट लेटर भी कहते हैं, ठीक है ना। तो चलिए उसको देख लेते हैं कैसे आप उसको डाउनलोड करेंगे। इस सर्टिफिकेट को डाउनलोड करने के लिए आपको एक ब्राउजर या नया टैब ओपन करना है। यहाँ पर आपको सर्च करना है upnedasolarrooftop.com/फॉर्म रजिस्ट्रेशन, या इसके ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे देंगे। क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली इसी इंटरफेस पे आप आ जाएंगे, जहां पर आपको कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है ना। हो सकता है आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो आपको नहीं मिलेगा, तो इस इंटरफेस पे आप डायरेक्टली आ जाएंगे। यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर राइट साइड में देखिए लॉगिन का ऑप्शन है। लॉगिन पे आएंगे तो सबसे नीचे एक ऑप्शन दिख रहा है फॉर्म लॉगिन का, दिख रहा है ये देखो फॉर्म लॉगिन का, आपको इस पे क्लिक कर देना है। ये इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अभी आपको मोबाइल नंबर पासवर्ड मांगा जा रहा है, हालांकि मेरे पास तो है नहीं, ठीक है ना, कोई बात नहीं है। नीचे देखिए एक ऑप्शन दिख रहा है फॉरगेट पासवर्ड का, आपको इस पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको वही मोबाइल नंबर यूज करना है जो आपने वेंडर रजिस्ट्रेशन करते वक्त दिया हुआ था। उसके बाद आप सेंड ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड करी जाएगी, उस ओटीपी को आप फिलअप करेंगे और वेरीफाई करेंगे। अब आपसे एक पासवर्ड बनाने के लिए कहा जाएगा। यहाँ पर आप जो पासवर्ड बनाएंगे आपको याद रहना चाहिए। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि आपने जो पीएम सूर्यघर की वेबसाइट पे पासवर्ड बनाया था सेम पासवर्ड यहाँ भी बना ले, ताकि आपको भविष्य में कोई प्रॉब्लम ना हो, आप ना भूलें। इस तरीके से मैं कह रहा हूँ। अलग आपकी मर्जी है, आप पासवर्ड जो बनाएंगे वही पासवर्ड आप कंफर्म करेंगे और क्रिएट पासवर्ड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब आप देखें कि आपका जो यूजर आईडी पासवर्ड है वो बनकर अब तैयार हो चुकी है। अब आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए मोबाइल नंबर यूज करेंगे। अभी आपने जो पासवर्ड बनाया है वही पासवर्ड इंटर करेंगे और लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन करते ही आपके सामने आपकी प्रोफाइल कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगी, जहां पर आपको कम से कम कुछ ऑप्शन दिए गए, जैसे कि अपडेट का, उसके बाद अपडेट बीजी का, अपडेट कॉस्ट का, कंप्लेन का, इंस्टॉल कैपेसिटी का और लॉकआउट का। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखता है डाउनलोड इम्पैनलमेंट लेटर का। यही आपका इम्पैनलमेंट लेटर, आपका वेंडर आईडी होती है, वेंडर सर्टिफिकेट होता है। हम इस पर जैसे क्लिक करते हैं तो आप इसे सेव करके रख सकते हैं या प्रिंट करके भी आप इसे रख सकते हैं। यही सर्टिफिकेट बैंक मैनेजर आपसे मांगता है जब आप किसी भी कस्टमर का लोन करवाने जाते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको सेव करके रखना है और अपने पास एक प्रिंट भी रखना है, तो बेहतरीन पड़ेगा आपके लिए। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसे हम इम्पैनलमेंट लेटर कहते हैं। उसके राइट साइड में आपका वेंडर कोड भी दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है ना। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत जब आप वेंडरशिप कोड ले लेते हैं तो आपको कोटेशन बनाने की जरूरत पड़ती है, और यही कोटेशन आपको बैंक में प्रोवाइड करना पड़ता है, और आप वही कोटेशन आपको कस्टमर को भी देना पड़ता है, ताकि कस्टमर संतुष्ट हो सके कि कौन सा आइटम लग रहा है, कितने का लग रहा है, और ये सारी डिटेल्स वो भी जानना चाहता है और बैंक भी जानना चाहती है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको कोटेशन बनाना सिखाएंगे। कोटेशन को बनाने के लिए जिस सॉफ्टवेयर का मैं यूज कर रहा हूँ, ये सॉफ्टवेयर आपको चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है, जाकर आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इंस्टॉल करके आप इसको आराम से बना सकते हैं। इसका पूरा सेटअप की जरूरत है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने हेल्पलाइन नंबर भी आपको प्रोवाइड कर रखा है, वहां से कॉल करके आप उसका पूरा डेमो भी ले सकते हैं, पूरा सेटअप करवा सकते हैं। अगर आप के लिए आपको अपने कंप्यूटर में जब आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेंगे, यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये एप्लीकेशन का नाम है जो कि व्यापार ऐप है। हम यहाँ से इसको ओपन कर ले रहे हैं। हम इस पर राइट क्लिक करते हैं और इसको मैं ओपन कर ले रहा हूँ। ओपन करने के बाद आपके पास इस तरीके का इंटरफेस आएगा। हालांकि आपको पहले पूरा सेटअप बनाना पड़ेगा, और हम यहाँ पर जब आ जाते हैं, देखिए जब पूरा सेटअप आप बना लेंगे, सेटअप को बनाने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है सेल का। इस सेल के ऑप्शन पे हम जैसे क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है एस्टिमेट एंड कोटेशन का। हम इस पर क्लिक करते हैं तो जितने भी कोटेशन आपने बना रखे उसका नाम आपको दिखाई देगा। हम यहाँ पर ऐड एस्टिमेट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। इतने क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर आता है पार्टी का नाम, यानी कि जिसके नाम पर आप ये कोटेशन बनाना चाह रहे हैं उसका विवरण, यानी कस्टमर का डेटा आप उसको ऐड करना पड़ता है। जैसे कि हमने डाला यहाँ पर कि नाम, हमने कस्टमर का नाम लिख दिया यहाँ पर। और ये जो है ना, एक डेमो के लिए बना रहा हूँ, इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पर हमने बना लिया। अब कस्टमर का एड्रेस भी आपको लिखना पड़ेगा, जैसा भी होगा हमने यहाँ पर लिख दिया। पिन कोड भी ऐड कर देना है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर भी कस्टमर का प्रोवाइड कर देना है ताकि सही रहे। ये हमने एक नंबर हमने प्रोवाइड कर दिया है।
अब देखिए यहाँ पर जो हम आइटम पे आते हैं ना, तो आइटम यानी कि इस जगह पर जैसे आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3 है, तो मैं आपको पहले प्रोफेशनल तरीके से कोटेशन बनाना सिखाता हूँ। तो वैसे जब हम कोटेशन को बनाते हैं ना, तो वो प्रोफेशनल कोटेशन ही हम बनाएंगे, ताकि उसमें सब कुछ इंक्लूड रहे, ना तो बैंक को कोई प्रॉब्लम हो और ना ही कस्टमर को कोई प्रॉब्लम हो। तो इस तरीके से कोटेशन को बनाना हम पहले सीख लेते हैं। अभी देखो, जैसे मुझे आइटम का नाम ऐड करना है, तो हमने जो कोटेशन में बनाता हूँ ना, तो वो जिन जिन आइटम को मैं बना रखा हूँ, तो उनकी लिस्ट ऑटोमेटिक आ जाता है मैं क्लिक करने पर। जैसे मुझे इन्वर्टर का बनाना है या सोलर का बनाना है, जैसे हमने यहाँ पर लिखा कि सोलर है, जैसे सोलर पीवी मॉड्यूल है, हमने क्लिक किया। यहाँ पर आप देख रहे हो सोलर पीवी मॉड्यूल और एज पर स्पेसिफिकेशन 550 वाट का लगेगा, और जो कि 6 पैनल रहेगा। हमने यहाँ पर क्लिक कर लिया। एचएसएन कोड आपको मिल जाएगा, आप इंटरनेट पर ढूंढेंगे तो आपको आसानी से एचएसएन कोड मिल जाएगा। क्वांटिटी की बात करें, कितने पैनल लगने हैं, जैसे वो 3 किलोवाट का बना रहे हैं, तो हमने कहा यहाँ पर 6 पैनल लगेंगे, क्योंकि 550 वाट का एक पैनल होता है, तो इनका 3 किलोवाट कंप्लीट करने के लिए 6 पैनल जरूरी होता है। अब यहाँ पर पीसेस है। अब यहीं पर बात आती है कि आप जो ये पैसा कस्टमर से ले रहे हैं, वो विथ टैक्स होता है, तो हमने कहा कि कितने का होगा। अब भाई जैसे कि आप जो मार्केट से जो रेट आप पा रहे हैं, अपने अनुसार आप उसको बनाएंगे कि आपको कितना प्रॉफिट लेना है। जैसे मान चलो हमने यहाँ पर बनाया कि 19,500 का एक पड़ रहा है, एक पैनल पड़ रहा है, तो हम यहाँ पर सामने आते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो लिखा है कि जो टैक्स है कितना लगेगा। देखिए, जो सोलर पैनल होता है उस पर 5% की जीएसटी लगती है। यहाँ पर मुझे जीएसटी ऐड करना है 5% की, 1,17,000 ये आ गया टोटल। अब बात करते हैं हम दूसरा चीज की, मुझे क्या ऐड करना चाहिए। जैसे कि हमने कहा कि मुझे यहाँ पर इन्वर्टर का डिटेल लेना है, तो हमने कहा सोलर इन्वर्टर है जो कि 3 किलोवाट करेगा, ऑन ग्रिड लगाना है, तो ये एसएन कोड आ गया, हमने ऑलरेडी यहाँ पर रखा हुआ था। तो एक मैं आपको सिर्फ डेमो दिखा रहा हूँ कैसे आप बनाएंगे। अब यहाँ पर आप बताएंगे रेट कितना है, प्राइस कितना है। हमने कहा कि जो भी आपका पड़ता होगा, जैसे हमने कहा कि ये 38,900 का पड़ रहा है, मान के चलते हैं। और यहाँ पर जो जीएसटी लगनी है, यानी कि सोलर पैनल और सोलर इन्वर्टर इन दोनों पर 5% की जीएसटी लगती है, तो आपको यहाँ पर जीएसटी ऐड करना है 5%। अब इसी तरीके से जितने मॉड्यूल हैं, यानी कि जितने भी आइटम है, उन सभी आइटम को आपको यहाँ पर ऐड करते हुए चले जाना है। जैसे कि एसी डिस्ट्रीब्यूशन कितने का है, तो हमने यहाँ पर बता दिया, जो भी होगा आप ऐड करते हुए चले जाएंगे। मान चलो हमने लिखा है पर 3500 और हमने क्लिक किया, और हमने लिखा यहाँ पर 3500। जीएसटी कितनी लगेगी, इस पर आपकी लगेगी 18% की, 18% की, तो यहाँ पर हम ढूंढेंगे और लिखेंगे 18%। ठीक इस तरीके से। और जो आइटम है मेरे पास, जैसे कि हमने कहा कि यहाँ पर डीसी का है, तो ये भी हमारा कितने का लग रहा है, मान चलो हमारे 3500 का लग रहा है। तो ये तरीका है आपको प्रोफेशनल तरीके से बनाने का। तो अब यहाँ पर देखो कितना परसेंट, यहाँ पे आपका यहाँ पे जीएसटी लगेगी, वो 18% की लगेगी। हम यहाँ पर गए, और जैसे मुझे यहाँ पर केबल एंड एक्सेसरीज है, हमने कहा कितने का पड़ेगा, तो मान के चलो जो भी पड़ेगा इसमें आप उसको ऐड करते हुए चले जाइएगा। हमने कहा 2450 का पड़ रहा है, तो यहाँ पर भी जो जीएसटी लगेगी वो लगेगी आपकी 18% की जीएसटी, यहाँ पर भी आपका लगेगा। और साथ ही साथ यहाँ पर जैसे अर्थिंग है, अर्थिंग अदर की चीज़ें हैं, तो हमने कहा ये कितने का लगेगा, ये मान चलो लग गया आपका 1600 का। जीएसटी कितनी परसेंट लगेगी, 18% लगेगी। ऐसे ही इन चीज़ों को आप ऐड करते हुए चले जाएंगे। अब जितने भी आइटम हैं, जैसे मैं क्लिक करता हूँ, और भी चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पर देखें जैसे माउंटिंग स्ट्रक्चर है, कितने का लगना है, हमने कहा ये लगेगा आपका मान चलो 4600 का। जैसा भी होगा अपने हिसाब से आप इसको सेट करते हुए चले जाएंगे। और इस तरीके से हमने, ये देखो जीएसटी 18%। हम लास्ट में ले लेते हैं इंस्टॉलेशन लगता है, इंस्टॉलेशन का लगता है, कितना लगता है, मान चलो हमने कहा कि ये लगता है लगभग आपका 20,000 रुपये का। तो इस तरीके से अगर आप देखें, तो हमारे पास जो मेरा कोटेशन है वो अब बनकर लगभग तैयार हो चुका है। इसी तरीके से आप कोटेशन बनाएंगे, और लास्ट में आपको क्या करना है, यहाँ पर सेव के ऑप्शन पे आप जैसे क्लिक करते हो, तो सेव करने के बाद आपका जो इंटरफेस है कुछ इस तरीके से दिखता है। अब इसको आप डाउनलोड करना चाहो तो यहाँ से डाउनलोड पीडीएफ ऑप्शन आपको मिल जाता है, यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर यहाँ से आप सेव एंड क्लोज मिलता है, आप यहाँ से सेव क्लोज कर सकते हो। अब जितने भी कस्टमर का आप बनाते चले जाएंगे उसका नाम, और तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जैसे कि पहले आपने किसको बनाया, दूसरे पे किसको बनाया, किस डेट को आपने बनाया। और बात आती है कि अब मुझे इसको प्रिंट करना हो या एडिट करना हो, तो बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। जैसे कि मान चलो मुझे यही वाला प्रिंट करना है, हमने भाई एक बार सेव कर लिया, मुझे दोबारा से प्रिंट करना, क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पर एक 3 डॉट मिलती है, हम इस पर क्लिक करते हैं तो बहुत सारे एक्शन मिल जाते हैं। यहाँ से आप व्यू एंड एडिट कर सकते हो। जैसे हमने कहा भाई मुझे एडिट करना है,
हमने यहाँ पर एडिट पे क्लिक किया। देखो यहाँ पर आने के बाद आप सारे के सारे जो आइटम है उसको आप एडिट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। प्रिंट करना है तो कैसे करेंगे, तो इसी डॉट पे आपको दोबारा से क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ओपन पीडीएफ कर सकते हो या प्रीव्यू कर सकते हो आप। हम जैसे यहाँ पर प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ से आप देख रहे हो सेव पीडीएफ लिखा है, हम इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हम नाम दे देते हैं, सही है ना। हमने लिख दिया यहाँ पर सुरेश कोटेशन, यानी कि एक भाई डेमो के रूप में हमने नाम लिया था वो हमने यहाँ पर दे दिया और मैं इसको सेव कर लूंगा। तो देखो जब आप कोटेशन बना लेते हो ना तो मैं आपको इसको ओपन करके दिखा दे रहा हूँ कि कितना बेहतरीन तरीके से कोटेशन बनता है। यहाँ पर देखो जो कोटेशन बना है ना, यहाँ पर जो कंपनी का नाम और कंपनी का जो एड्रेस है जीएसटी में वो आ जाता है, कंपनी का मोबाइल नंबर, जीएसटी नंबर, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर सब कुछ यहाँ पर प्रोवाइड मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको बार बार सिग्नेचर करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जैसे कि ये जो अकाउंट का डिटेल है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। हालांकि हमने यहाँ पर हाइड कर रखा है, यहाँ पर मैं आपको दिखा नहीं रहा हूँ। यहाँ पर बार बार सिग्नेचर करने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो यहाँ पर सिग्नेचर भी आपको ऑटोमेटिक मिल जाता है। तो इस तरीके से कोटेशन आपको बनाना है तो इस सॉफ्टवेयर का आप यूज कर सकते हो। हमने डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है इस एप्लीकेशन का, जाकर आप डाउनलोड करके आसानी से आप बना सकते हो। चलिए अब हम इस तरीके के कोटेशन आपको बनाने की जरूरत पड़े आप उस तरीके का कोटेशन बना सकते हैं। हालांकि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, आपके मन में कोई शंका है या फिर आपके मन में कोई विचार है जिनका जवाब आपको नहीं मिल पा रहा है, वो आप मुझसे पूछ लो, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। अगर मेरे पास सही जवाब है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो ये प्रक्रिया है। और अगर आपको सोलर संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए, ऑल टू ऑल यानी कि ओवरऑल कोई भी जानकारी चाहिए आपको सोलर संबंधित, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। चाहे आप सोलर वेंडर बनना चाह रहे हो या बन गए हैं, काम करने का तरीका आप जानना चाह रहे हैं, टीम आप बनाकर काम करना चाह रहे हैं, तो यानी कुल मिलाकर चाहे जो ओवरऑल कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप मेरी मदद ले सकते हो। हम आपकी मदद करने के लिए हरदम तैयार रहते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आती है तो आपको आसानी से उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ ही साथ अगर हो सके तो चैनल को ज्वाइन भी करके रखिएगा, क्योंकि ऐसी बहुत सारी प्राइवेट वीडियोस होती हैं जो हमारे चैनल का मेंबरशिप ले रखे हैं, तो वहां पर भी आपको बहुत सारी जानकारियां मिल जाती हैं। तो धन्यवाद आप सभी का कि आपने हमारे वीडियो को देखा और आपको जानकारी जरूर मिली होगी। मैं कोशिश करता हूं कि मैं अपनी वीडियो में सही और सटीक जानकारी दूं